अरे राम प्यारी, इस तरह परेशान और घबराने से तुम्हारी बेटी थोड़ी ही लौट कर आ जाएगी। वृंदावन भैया को छवि की फोटो दी थी ढूंढ लाने के लिए, मगर वो अभी तक पता लगा कर नहीं लौटे। अरे पता लगाने में देरी भी तो हो सकती है। बेटा वृंदावन भैया बड़ा होशियार है, अच्छे अच्छे के कान काटता है। तुम्हारी बेटी दुनिया के किसी भी कोने में होगी, उसकी नजरों से नहीं बच सकती। लगता है भी आ गया। अरे छवि का कुछ पता चला? अरे ये हूँ हाँ हाँ क्या कर रहा है, कुछ मुंह से बोलना। अरे दीदी, चिड़िया हाथ में आई कि फुल से निकल गई। यानी कि वो मिले थे? हाँ, वो दोनों बगीचे में बैठे थे। जब हमने उन्हें पकड़ा तो किशोर चाचा वहाँ आ गए। दोनों में खूब टक्कर हुई, लेकिन उस बदमाश ने छवि दीदी की फोटो ही फाड़ दी और दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए। यानी कि वो गुंडा वहाँ मौजूद था? तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? अरे दीदी, पकड़े खातिर तो हम ही काफी थे, लेकिन क्या करें, दंगा के मारे हम डर गए। अब फिर किशोर भेजना ही गवा, नहीं तो वो का हमारे हाथ से बच पाते। और रमा चाची भी वही थी। हैं? किशोर और रमा वहाँ क्या कर रहे थे? कहीं चारों आपस में मिले हुए तो नहीं हैं? माँ जी, क्या रमा और जीजा जी अभी तक नहीं आए? नहीं आए। लेकिन मैं तो उनके ऑफिस गया था, वहां पता चला कि ऑफिस से तो वो जल्दी निकल गए। तो मेरा सोचना ठीक ही था। क्यों वृंदा? अरे रमा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें देखने ऑफिस में भी गया था, लेकिन अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनो रमा। हाँ, इतनी अकड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी की नहीं देखी वृंदा। खैर, मैं तो उसकी सास हूँ, मेरा उसका तो बिल्ली चूहे का बैर है। पर उस बेचारे सुखदेव ने उसका क्या बिगाड़ा है? वो तो उसका सगा भाई है। मामा जी रमा आई है क्या? है बचवा, कब बहू से बगीचा में झगड़ा हुआ है? आप बताइए, आई है नहीं? उसका मूड बहुत खराब था, कहीं कुछ करना बैठे। हाँ हाँ, आ गई है महारानी, अपने कोप भवन में जाकर बैठ गई हैं। हम तो खैर गैर हैं, पर उसने अपने भाई तक से बात नहीं की। क्या? रमा? रमा? ओ रमा! क्या है? कुछ नहीं, सब लोग नीचे हैं, तुम भी नीचे आ जाओ ना। मैं नीचे नहीं आ सकती, मुझे ऊपर बहुत जरूरी काम है। रमा सुनो तो। अरे जीजा जी, नमस्कार जी। अरे आओ, बहुत सुखदेव, कब आए? आज ही, दरअसल नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया था, पर उससे ज्यादा जरूरी था आप लोगों से मिलना। अच्छा किया। सुखदेव, ये पता नहीं कभी कभी रमा को क्या हो जाता है। जीजा जी, आप रमा की बातों का बुरा मत मानिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आइए आप मेरे साथ आइए प्लीज चलो। ऐसी बहू हमने जिंदगी में नहीं देखी जमुना। हमने भी पहली बार देखी है बहना। कैसा जमाना आ गया है। अरे जमाना तो ठीक है ठाक है दीदी, आजकल के लोगन कर रहे हो यही बिगड़ चुका है। ये बार बार रंग बदलत है। हाँ। अरे तुम यहाँ? देखो देखो दादाजी, ये तो अपने आप ही आ गई। कहाँ से आ रही है कुलच्छनी? तुम चाहे तो मुझे मार डालो माँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि लौट आएगी तेरी बेटी। आओ बेटी आओ, बैठो बैठो बेटी, बैठो बैठो। अरे राम प्यारी, अब प्यार से बैठकर समझा अपनी बेटी को। अरे तूने तो सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे नहीं नहीं दीदी, तोहरी नाक तो जाए कि तोहरे पास वापिस लौट आई है। तू घर तो चल, तुझे कैसा मजा चखाती हूँ तू देखना। अरे मजा चखाए के दिन लद गए दीदी। अब तो लड़कियन की समस्या प्यार से ही सुलझ सकत है। अरे बिटियन का प्यार दे और प्यार ले हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो वृंदावन भैया? क्या मैं इसे मनमानी करने दूं ताकि कल मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाए? अच्छा ये बताओ दीदी कि ये बखत छवि की उम्र का है? पूरे 20 बरस की हो गई है ये, लेकिन समझ कौड़ी भर की भी नहीं है इसमें। अच्छा तो एकर मतलब ये है कि लड़कियां बालिग हुई गई है। अच्छा जमुना, मैं चलती हूँ,
आज तुझे मैंने बहुत परेशान किया। राम प्यारी, अब नरमी से पेश आना अपनी बिटिया के साथ। चिड़चिड़ाने से और सख्ती से काम नहीं बनता। बोला सब है दीदी, मानत कौन है? चल रही, बड़े बुजुर्गों के पैर छू। ये तेरी मौसी है और ये तेरे मामा है। चल। सुखी रहो बिटिया, सुखी रहो। अरे हम बिटिया से पैर नहीं छुआओ भैया, घबराओ ना बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा जी, आपने छवि और मेरे बीच की अड़चनें हटा देने का वादा किया था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं होता। अरे बस भैया, यही कमजोरी है आजकल के नौजवानन में कि कोनो बात पे भरोसा ही नहीं होत। अरे हम कहा ना कि छवि की अम्मा राम प्यारी हमका भाई जैसन मानत हैं। लेकिन मामा जी, छवि को पाने के लिए मैं आपकी मदद ले रहा हूँ, कहीं इस बात का उन्हें शक तो नहीं हो गया? अरे काहे का शक बेटवा, हम तुम्हारी काम जासूस की तरह करत हैं और मदद देवत है काम में हमार पटवा मनसुखा। दादाजी। हाँ मनसुखा, का खबर लाए बेटवा? क्या बात है मामा जी? अरे कौन फिक्र की बात नहीं भैया, तुम्हार चिट्ठी तो छवि के पास पहुंच गई है, लेकिन छवि की चिट्ठिया तुम्हार तक पहुंचे में वक्त लगी। जब जब तुमसे माँ की बात करती हूँ तुम हमेशा टालते रहते हो। रमा, तुम समझने की कोशिश तो करो। पता नहीं कब जाएगी तुम्हारी माँ। रमा, रमा। मामा जी, ये कैसे लुका छुपी खेल रहे हैं आप लोग? अरे भैया तोरे साथ है, हमका देख लेते ही लोग तो सारा खेले बिगड़ जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। मामा जी, ये मेरी तरफ से है। अरे की क्या जरूरत है भैया? अच्छा मामा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा। दादाजी, ये तो भलाई की भलाई और कमाई की कमाई। अरे भैया, अब राम प्यारी दीदी का कैसे मनाई? अरे जमुना, तूने तो मुझे बुला भेजा था ना, तू यहाँ कैसे? क्या मैंने तुझे बुला भेजा था? कौन आया था बुलाने? तेरा मनसुखा। मनसुखा? अरे वृंदावन और मनसुखा तो सवेरे से ही बाहर गए हुए हैं। तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे ये दादा और पोते में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है। खैर जाने दे, चल अंदर। अच्छा चल। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बहू। अरे छवि, तू रो क्यों रही है? मौसी, मैं बहुत दुखी हूँ मौसी। बस बस, मौसी से सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे मन की नहीं होने दूंगी। जमुना, मैंने छवि के लिए एक लड़का देखा है, तू देखना तो उसे पसंद कर लेना। मैंने शाम को घर पर बुलाया। नहीं नहीं मौसी, मैं सुकुमार को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी माँ को समझाओ मौसी, क्यों ये मेरी जान की दुश्मन बन गई है। मौसी आएंगे नहीं, शिकायत शुरू हो गई। घबरा नहीं, सब्र से काम ले, सब्र से काम ले बेटा। मौसी, तो मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, ये चिट्ठी तुम मनसुखा या तो वृद्धा मामा को दे देना। वृंदावन को? पर किसके नाम है ये? सुकुमार के। अच्छा, समझी। ना घर में चाय होती है, ना शक्कर है, ना दूध है, कुछ घर का ख्याल रखती भी है। देखा जमुना आजकल की बहुओं की हालत। अरे अब बस भी कर राम प्यारी, तू मेरे साथ घर चल, वहीं बैठकर चाय पी लेंगे। किशोर और रमा के आने का टाइम भी हो गया है और मैं घर पर ताला मार कर आई हूँ। अरे लगता है सबके सब बाहर गए। रमा, तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है ना? हाँ। जरा दो। पता नहीं बिना बतलाए कहाँ चले जाते हैं लोग। हमारे घर का ताला भी अजीब है। लो रखो। आओ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। आज हमारे सिवा इस घर में कोई नहीं है, क्यों किशोर? रमा, हमें तो जिंदगी भर इसी घर में रहना है। तुमने तो लाते ही मुझे भीड़ में धकेल दिया था। पता नहीं मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ अकेले रहना लिखा भी है या नहीं। लो, दरवाजा खोलो। ओहो, इस वक्त कौन आ गया?
जीजा जी, आपकी गुड विशेष मेरे काम आ गई। मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया, मेरी नौकरी पक्की हो गई। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। भैया इस खुशी के मौके कुछ मिठाई विठाई तो होनी चाहिए। अरे आपकी मिठाई एकदम तैयार है जी। ये मिठाई ये पकड़िए, या ये रही आपकी मिठाई। अरे भैया का होत है? अरे मामा जी, आपके आशीर्वाद से। हाँ, हमारा आशीर्वाद से तू नौकरी पाए गए हो, यही ना? लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे बेटा, हम उड़ती चिड़िया के पर पहचानत हैं, तो हाँ, चेहरा पर कामयाबी की झलक देख लिए हैं। ओह, तो फिर आप भी मुंह मीठा कीजिए। हाँ, लाओ लाओ, कहे नहीं। ले बेटा, तू भी ले। अरे वृंदा, ये क्या हो रहा है? आओ आओ दीदी, अरे आशीर्वाद दो, खुशियां मनाओ, ले मिठाई खाओ। सुखदेव का नौकरी मिल गई है। खुश रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो तेरी। अरे आशीर्वाद दे दिया, मिठाई तो ले आओ। दीदी तुम भी ले आओ। सुखदेव, अभी तुम 2-4 दिन और रुकोगे ना हमारे पास? नहीं जीजा जी, मुझे आज शाम को ही जाना है। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आप चलेंगे मेरे साथ ऊपर? हाँ, क्यों नहीं? अभी चलिए ना। हाँ जी, चलो चलो। बिंदा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो। छवि ने सुकुमार के नाम चिट्ठी दी है। अरे दीदी, अब चिट्ठी का मारा गोरी, और राम प्यारी दीदी का मनाए लियो। समझो चट मंगनी और पट ब्याह। चलो श्री गणेश करो। राम प्यारी बहन, मेरे वृंदावन ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी है। अब बिंदा की बात चुपके से मान लो और शादी की तैयारी करो। शादी? किसकी शादी? छवि और सुकुमार की शादी। क्या? एक और प्यारी जोड़ी का मिलन। ये रिश्तेदारी कबूल कर लो, दादाजी की दीदी जी की सहेली जी। है? हाँ।